कुल, नाउ यू बीइंग अ सेंटिमेंटल मदर। चंगा मुंडा है कुणाल, पता है कितनी बार मेरे क्लिनिक में आता है और हमेशा आकर यही कहता है कि अंकल, विकी की जगह मैं आपका बेटा हूं यहाँ लंदन में। कोई नहीं ले सकता विकी की जगह मेरी जिंदगी में, कोई नहीं ले सकता विकी की जगह मेरी जिंदगी में। तुमने कहीं भी किसी तरह भी मुझे अपनी जगह नहीं बनाने दी विकी। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम हमेशा लकी नहीं हो सकते। You can't always be lucky, man. Watch. Wait and watch, Vicky. You just bloody wait and watch! हाय कुणाल। लवलीन, तुम कब आई? अभी? और ये क्या है? आपने तो इसे ऐसे छीना जैसे कोई बच्चे से उसका फेवरेट खिलौना छीन गया हो। नहीं, हाँ, एक्चुअली दैट्स राइट। यू नो, बचपन से ये मेरा फेवरेट खिलौना रहा है। वेरी स्पेशल, वेरी डियर टू मी। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा लड़का और बेवकूफी की बात कर रहा है। क्या करूं, बड़ा हो गया हूं लेकिन इस डॉल को कभी फेंक नहीं पाया हूं। कुणाल, भला मैं क्यों इसे बेवकूफी की बात समझूंगी? और मैं तो खुश हूं कि आप इतने सेंसिटिव हैं। लाइफ की इतनी छोटी छोटी चीजों को आप इतना प्रेशियस समझते हैं। Really? Thanks, lovely. खड़ी क्यों? बैठो ना, कम से। वैसे एक्चुअली कुणाल, मैं आपसे यहाँ एक बात करने आई थी। कहो। बहुत दिन से एक बात सोच रही हूँ लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। बट नाउ आई गेस मुझे विकी से कुछ पूछना है। क्या पूछना? यही कि उसकी लाइफ में मेरी एंटिटी क्या है, और है भी या नहीं। पहले भी विकी और मुझ में कई बार बिटर आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। कई बार मैंने विकी से कहा था मुझे फोन ना करे, मुझसे मिलने की कोशिश तक ना करे। पर ऑल दिस वाज नेवर अ बिग इशू देन। लेकिन इस बार देखिए विकी कैसे बिहेव कर रहा है। अब आप ही बताइए कुणाल, कब तक मैं यूं ही एक्सपेक्टेशंस लिए बैठी रहूंगी? जितना सोचती हूं उतना ही उदास होती हूं। इसलिए अब मैंने अपनी जिंदगी में एक फैसला किया है। मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उदास होकर नहीं काटना चाहती। एंड सो आई थिंक इट्स हाई टाइम। मुझे विकी से बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ कंक्लूड करना है। बात करो लवली, डेफिनेटली। लेकिन पहले मुझे बात करने दो। बूटा 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 बूटा, अबे बोलना कुछ बूटा बूटा। नहीं तू गा, मैं आराम से सुनूंगा। बस मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है विकी। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस दिल मायूस। That's wonderful। मायूसी पहला कदम है सक्सेस का। अरे जो कोई भी ऐसे मायूस हुआ ना जैसे कि तुम हो आज, समझो बहुत सक्सेसफुल हुआ। स्टॉप किडिंग यार। यार ये मजाक नहीं करे, इज वेरी सीरियस। अरे ऑफ कोर्स आई एम। मैंने कहा ना, पागल कभी भी मजाक नहीं करते। जो भी कहते हैं बड़ी सीरियसली कहते हैं। उनकी बात में बहुत दम होता है यार। चुप है। अरे इस ड्रीमर की बात छोड़, मुझे बता तोलानी ने क्या कहा? डिड यू मीट हिम? कुछ नहीं यार, मैं उनसे मिला भी नहीं। Did you call him? नहीं, कोई अजय समथिंग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं और मुझ जैसे स्ट्रगलिंग सिंगर से मिलते ही नहीं। यार तुझे कैसे मालूम कि उसने तोलानी को बताया कि तुझसे मिलने आया है और तोलानी तुझसे मिलना नहीं चाहता? टॉक सेंस? पता नहीं, बस आई जस्ट बिलीव्ड हिम। Believe? You shouldn't believe in people like this, Vicky। अरे बिलीव करना है तो खुद पे करो, अपने सपनों पर करो। ये मीडिया है मेरे भाई। और शराब मोंटी यार, चुप हो जा। विकी फिर क्या हुआ, बता यार। उन्होंने कहा कि आई शुड गो मीट नंदू जोग और ऑडिशन दो, कि सारे सिंगर्स की शुरुआत वहीं से होती है।
हाँ यार, सारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स वहीं से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा होगा कि जाओ और ऑडिशन दो, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी विकी यार। मुझे भी यही लगता है कि मैं जाकर ऑडिशन दूं। दे दो, क्या मालूम कोई बात हो तुम्हारे इस मिस्टर अजय समथिंग ने। करेक्ट। विश हिम ऑल द बेस्ट, बेस्ट बेस्ट, विश हिम ऑल द बेस्ट। अरे सिंगर बन जाएगा ये। बात इतनी है राज कि अब मैं तुम्हें जान गई हूँ। देर से ही सही, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या हो, तुम्हारी फितरत क्या है। अब मैं हाँ, यही मेरी फितरत थी, है और रहेगी। क्योंकि राज के हाथ में एक सोने की चिड़िया लग गई। अभी तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तुम्हारे बहुत सारे स्टेज शोज करवाने हैं, अपनी जिंदगी को बनाना है मुझे। पैसे कमाने हैं, पैसे उड़ाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे उड़ाने हैं। जिया मम्मा, इतने साल हो गए, इतनी दूरी बना ली आपसे, पर आज आपकी बहुत याद आ रही है। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। आई एम मिसिंग यू मम्मा। अचानक लग रहा है जैसे कोई नहीं है मेरा, पर आप तो हो ना मम्मा। आप यहाँ? I can't believe this. Why can't you? तेरी माँ अपनी बेटी को मिलने क्या उसके हॉस्टल नहीं आ सकती है? Of course माँ, मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ आप मुझसे मिलने आया करो। And what is this? Wow, आप क्या क्या लाए हो मेरे लिए? तेरा फेवरेट प्लम केक मैंने आज ही सुबह बनाया। पर इसकी क्या जरूरत थी माँ? अभी तो छुट्टियाँ होने वाली हैं और मैं आपके साथ रहने आने वाली हूँ। 15 का रिजर्वेशन भी करा लिया मैंने। सोनल, तेरी छुट्टियों के वक्त शायद हम लोग बड़ौदा में नहीं होंगे। बेटा, मनु की भी छुट्टियां हैं, वो अपनी दादी के पास जाना चाहता है और इसलिए हमने पुणे जाने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, तो आप मुझसे मिलने नहीं आई हो, प्रोग्राम बनाए ये बताने आए हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम भी वहां आ सकती हो और अपने छोटे भाई। मेरा कोई भाई नहीं है माँ। बेटा, मेरे लिए वो सिर्फ मिस्टर शर्मा का बेटा है और उन दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सोनल, ऐसा नहीं कहते। मम्मा, तुम्हारा रिश्ता है तो तुम निभाओ, मुझे कुछ मत कहना। तुम जानती हो how much I detest both of them. सोनल, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से वो लोग अंदर नहीं आए, बाहर कार में बैठे हैं। ओह, तो आप लोग आज ही निकल रहे हैं और ऑन द वे सिर्फ सोनल को बताने के लिए रुके हैं। सोनल, इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटा? बात छुट्टियों की है तो ठीक है, तुम अपनी छुट्टियां मुंबई में अपने डैडी के साथ बिता सकती हो। मैं आज ही शेखर को फोन करती हूँ अभी, ठीक है? यस मिसेस शर्मा। देखो शेखर, सोनल इस बार छुट्टियों में तुम्हारे पास आना चाहती है। जस्ट मेक द अरेंजमेंट, ओके? ये तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है उमा। जब भी तुम्हें कोई बात सूट नहीं करती ना, यू वेरी कन्वीनियंटली। शेखर, इस वक्त मैं हम दोनों की बात नहीं कर रही हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोनल, जो तुम्हारी भी बेटी है। माना कि हम दोनों साथ में नहीं रह रहे, लेकिन कम से कम एज ए फादर तुम्हारा भी। ये बात तुम मुझे मत बताओ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और वैसे भी मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं। शेखर, तुम इसलिए बहाना बना रहे हो ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मामा, इनफ। आप लोगों को कोई अरेंजमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी के पास नहीं रहना। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सोनल हैज नो वन। कोई नहीं है उसका, कोई नहीं है जिसके पास वो जा सके, कोई भी नहीं। और क्या यूं ही उसे जीना है? नो सोनल, यू कांट डू दिस टू योरसेल्फ। तुम्हें अब अपनी जिंदगी खुद बनानी है,
किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना है, अपने लिए। अरे भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं अपना रूम खूबसूरत बनाने जा रहा हूँ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। मेरा रूम लंदन में बहुत अच्छा था। ये तो लंदन काफी खूबसूरत है हिंदुस्तान से, तो इसका मतलब हिंदुस्तान को भी खूबसूरत बनाओगे? नहीं, पर मैं अपना रूम तो खूबसूरत बना सकता हूँ ना। वैसे हम दोनों तुम्हारी मदद करें। मॉन्टी इज अ वेरी गुड पेंटर, मैं उसको अभी बुला के लाता हूँ। अरे सुन 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 सुन। ए, मॉन्टी, उठ ना यार। क्या है? क्या है? उठ यार। तेरे को बात बतानी मैंने। क्या? मुझे विकी बता रहा था अपने लंदन के कमरे के बारे में। क्या? मुझे बता रहा था कि उसके कमरे में चांद, सितारे और क्या नहीं था यार, और हमने उसे ऐसा कमरा दिया। वो लंदन था, ये हिंदुस्तान है। तो फिर भी यार उसे एक अच्छा तो कमरा दे सकते ना। अच्छा क्या? हम हिंदुस्तानी थोड़े रहमी होते हैं। कमरे में चांद सितारे, पता चलेगा उसे दिन में तारे नजर आने लगे। अच्छा लड़का है वो। स्टॉप किडिंग मॉन्टी यार, मैंने उसे देखा यार, अकेला बेचारा कमरे में जा रहा था सफाई करने के लिए। वो पेंट वेंट पता नहीं क्या ले जा रहा था। That's bad ना? समझ आया क्या करना चाहिए? Let's go. Yes! ओहो, पुअर चैप। यू नो, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तब मेरे को पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं बताता हूँ, आई हेल्प यू यार। एक्सक्यूज मी, क्या यही मिस्टर नंदू जो का ऑफिस है? आप ऑडिशन के लिए आइए। हाँ जी। अब तो अपना नाम लिख दीजिए। मैं आस्क यू, आप क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यही नंदू जोक का स्टूडियो है ना? हाँ। मैं यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ रजिस्टर करते हैं। हाँ, नमस्कार चड्डा साहब। कैसे हैं भैया? बस सर, म्यूजिक ने थाम रखा है, और साथ में आपने। भाई जितनी बढ़िया धुनें आप कंपोज करते हैं, बातें भी उतनी उम्दा करते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कहिए कैसे याद किया? अरे भाई, आपको याद किए बगैर हमारी कंपनी कहाँ चल सकती है? और आपकी जो परख है उसके तुम कायल हैं। बस सर, आपका एनकरेजमेंट मिलता रहता है तो नए नए आर्टिस्ट आपके पास भेजता रहता हूँ। और एक बात और बता दूं, आज भी स्टूडियो में ऑडिशन है कुछ सिंगर्स का, शायद कुछ अच्छे सिंगर्स मिलेंगे। वैसे मैंने भी तुम्हें इसी सिलसिले में फोन किया था, एक सिंगर के बारे में बताने के लिए। आप जानते हैं सर उसे? नहीं भाई, हम तो नहीं जानते उसे, लेकिन हमारे एक जानकार हैं, वो जानते हैं उसे। अच्छा, कौन है वो? भाई निमेश तोलानी साहब। अच्छा, समझ गया सर। कहिए। हाँ, मुझे अजय ने बताया कि कोई विकी नाम का सिंगर आया हुआ लंदन से इंडिया, और तोलानी उसे ब्रेक देना चाहता है। और अजय ने उसे मिलने नहीं दिया होगा। सही समझे तुम। अजय ने उसे तुम्हारा नाम देकर उसे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। तुमसे मिलने आएगा वो। तो ठीक है, मैं भेजता हूँ सर उसे आपके पास। नहीं, अभी नहीं। तोलानी ने उसे पसंद किया तो खास बात होगी उसमें, और अभी तो वो हवा में उड़ रहा होगा। That's true, सर। इसलिए जरूरी है कि हम उसे जमीन पर लाएं, थोड़ी सी स्ट्रगल करवाएं उससे।
ताकि जब मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊं तो मेरा मुरीद बनकर आए वो, समझे? तो ठीक है सर, आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसे इतने चक्कर लगवाऊंगा कि उसे दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। वैसे यहाँ कुछ सिंगर्स आए हुए बाहर। क्या नाम बताया था आपने? विकी। विक्की। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। फर्स्ट टेक होके रखना, ठीक है? विक्की। रीतू, एक एक करके सबको अंदर भेजो। सोनल। आइए 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 प्लीज। हेलो। हेलो। नमस्ते तो नहीं हो रही हो? नहीं। फुली प्रिपेयर्ड। व्हाट्स योर नेम? सोनल। वेरी गुड। आइए प्लीज माइक पर, प्लीज। लीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। प्लीज। आज से होगा शुरू नया दिन नई रात, बात ही बात में बन जाएगी एक बात, प्यार की राह में चल सके तो चल, हर कदम पे मिलेगा तुम्हें नया साथ। वाह, क्या बात है। वेरी गुड, एक्सीलेंट सोनल। थैंक यू सर। आपने फॉर्मली कहीं से सीखा है क्या? सर, फॉर्मल ट्रेनिंग तो मेरी सिर्फ स्टेज पे हुई है। वाह, क्या बात है। इसीलिए आप बिल्कुल नर्वस नहीं थी, सो कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर। प्लीज सिट डाउन। ओके। प्लीज। मनोज। हाँ जी सर। यार, इनसे वो फॉर्म फिलअप करवा लेना। आपका बायोडाटा चाहिए एक्चुअली। कितने लोग हैं बाहर बैठे हुए? और एक लड़का बैठा बाहर। ठीक है, उसे भेज दो। ठीक है। और सुनो, वो फॉर्म इनसे फिलअप करवाना है। ओके? हाँ ठीक है। बाय द वे, आप रहती कहाँ हैं? जो हो सर। ओहो। हाय सर। क्या नाम है तुम्हारा? विकी।